नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से अगला सांसद कौन होगा। लगभग दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की टिकटें फाइनल हो चुकी हैं। जो हमें संकेत मिले हैं, भाजपा ने अपना प्रत्याशी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को पुनः मौका दिया है, उन्हें दोबारा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने आज ये संकेत दे दिया है कि वह आरएलपी के 22 उम्मीदवार रहे उमेदवार बेनीवाल की आज ही कांग्रेस ज्वाइन हुई है। वो इसी शर्त पर हुई है कि वह उन्हें बाड़मेर जैसलमेर से चुनावी समर में उतारेगी, यानी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के टिकट फाइनल हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी खलबली मचाई है, निर्दलीय मोर्चा खोल चुके रविंद्र सिंह भाटी ने, यानी ये तीनों ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये फाइनल हो चुका है। रविंद्र सिंह भाटी अपनी देवदर्शन यात्रा निकाल रहे हैं, यानी इन तीनों का चुनावी मैदान में आना तय है। तो दोस्तों हम एक बार सिलसिलेवार इनकी चर्चा करते हैं कि किसका कौन सा मजबूत पक्ष है और किसका कौन सा कमजोर पक्ष है, जिससे कौन अगला सांसद बनेगा, इसकी संभावनाएं बेहद ज्यादा रहेगी। हम इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। और दोस्तों उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम राजस्थान की इस लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट आपको फैक्ट के साथ देंगे, सत्यता के साथ देंगे, और जो देश का मीडिया आपको नहीं बता रहा है वो हर खबर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। इसी तरह हम आपको सभी 25 सीटों की जानकारी देंगे। तो आपसे पुनः अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो वीडियो हम अब डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर में भाजपा से कैलाश चौधरी चुनावी समर में है, कांग्रेस से उमेदवार बेनीवाल इस चुनावी समर में उतरेंगे, वहीं निर्दलीय ताल ठोकेंगे रविंद्र सिंह भाटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम वर्तमान सांसद कैलाश चौधरी पर अगर चर्चा करते हैं तो कैलाश चौधरी इस चुनाव में केवल नरेंद्र मोदी के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें केवल और केवल नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो नरेंद्र मोदी के नाम से जीत जाएंगे। वो अपने विकास कार्यों को लेकर भी जनता के बीच में नहीं जा पा रहे, न ही वो विधानसभा की उस जीत के बारे में भी लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जहां भी वो पैर रख रहे हैं वहां उन्हें नाराजगी ही नजर आ रही है, उससे इतर और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कैलाश चौधरी का चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी के फेस पर डिपेंड करेगा। अगर मोदी लहर चली तो कैलाश चौधरी सांसद बन जाएंगे, यानी ये कैलाश चौधरी की जगह कोई और हो वो भी सांसद बनेगा। पर्सनली कैलाश चौधरी से लोग हैं तो नाराजगी है, वोट बैंक कोई नहीं है। और अब कैलाश चौधरी का हम अगर कमजोर कड़ियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी उनका खुद का समुदाय है। इस समय कैलाश चौधरी पर सबसे ज्यादा अगर किसी की नाराजगी है तो वो जाट समुदाय की है। जाट समुदाय कैलाश चौधरी से बुरी तरीके से नाराज है। इसके जो पीछे की वजह बताई जा रही है वो प्रियंका चौधरी के समय हुई नाराजगी है, क्योंकि प्रियंका चौधरी का जो विधानसभा चुनाव के समय टिकट काटा गया उसको लेकर जाट समाज आज तक कैलाश चौधरी को माफ नहीं कर पाया है, क्योंकि जाट समाज कहीं ना कहीं ये मानता है कि प्रियंका चौधरी का टिकट कटवाने में सबसे बड़ा अहम योगदान अगर किसी का है तो वो कैलाश चौधरी का है। ऐसा जाट समाज का मानना है। बाकी ये नहीं है कि कोई एक व्यक्ति टिकट कटवा दे या टिकट दिलवा दे, पर जाट समाज आज ये मानता है और ये मानना भी चाहिए कि केंद्रीय मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र की एक जो कि जिला स्तर की सीट है, जो एक हेडक्वार्टर की सीट है, उसे भी नहीं दिला पा रहा है तो क्या करेगा। यह समाज का भी कहना सही है कि कैलाश चौधरी इतने बड़े ओहदे पे बैठ के अगर एक टिकट फाइनल नहीं करवा पा रहे हैं तो ऐसे इंसान को जीतवा के भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसा इंसान मजबूत नेतृत्व तो नहीं दे पाएगा और समाज के लिए भी कोई ज्यादा भला नहीं कर पाएगा। उसके बाद प्रियंका चौधरी निर्दलीय मैदान में कूदी, वो चुनाव जीत गई। उस समय जो लोगों ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हाल में हमें किसी को भी वोट देना पड़ जाए पर हम कैलाश चौधरी को वोट देंगे नहीं, उस समय लगभग समाज के 90% लोगों का यह मानना था कि हम कैलाश चौधरी को वोट नहीं देंगे। पर जो आज हमें दिख रहा है उसमें काफी सुधार भी हुआ है। करीब 70% अभी तक नाराज है, 20% कैलाश चौधरी ने मना लिए। पर इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि कैलाश चौधरी अभी तक प्रियंका चौधरी को मना नहीं पाए हैं। अगर कैलाश चौधरी इस चुनाव से पहले प्रियंका चौधरी को मनाने में सफल हो गए तो ये नाराजगी और काफी कम हो गई। अब दूसरे पे अगर हम बात करें आरएलपी की उम्मीदवार बेनीवाल की,
तो आरएलपी के उम्मीदवार राम बेनीवाल के लिए सबसे मजबूत पक्ष है हेमाराम चौधरी, जो तन मन से उम्मीदवार राम के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं के मार्फत ये एंट्री हुई है कांग्रेस में उम्मीदवार राम बेनीवाल की, और टिकट भी हेमाराम के कहने पर ही दी है। तो यानी हेमाराम इस चुनाव में पूरी मेहनत करेंगे। तो जो कैलाश चौधरी के प्रति लोगों की या जाट समाज की नाराजगी है, उसे पूरी तरीके से हेमाराम भुनाने की कोशिश करेंगे, और एक तरफा वोट बैंक जाट समाज का शिफ्ट हो सकता है उम्मीदवार राम बेनीवाल के साथ। अब अगर हम उम्मीदवार राम बेनीवाल की कमजोर कड़ी की बात करें, और इससे पहले मैं आपको इधर ये भी बता दूं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है, जिसे हम परंपरागत कांग्रेस का वोट बाते, उसमें इस बार काफी बिखराव होगा। वो कहाँ जाएगा वो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। SC/ST में भी काफी बिखराव होगा, वो भी कहाँ जाएगा वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। और अगर हम उम्मीदवार राम जी बेनीवाल की अगर कमजोर कड़ी की बात करें, तो वो है उन्होंने हनुमान बेनीवाल का जो ये साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया। तो जाट समाज के जो युवा लोग हैं, जो हनुमान बेनीवाल के फैन है, आरएलपी को जिंदा रखा है बाड़मेर जैसलमेर, वो लोग भी जब से ज्वाइन होंगे उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर उम्मीदवार राम बेनीवाल के प्रति नाराजगी जाहिर कर रही है। कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग हनुमान बेनीवाल से बात तक की है, और हनुमान बेनीवाल से ये पूछ रहे हैं क्या आपने ही कहा है कि हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है, आप जाके कांग्रेस से चुनाव लड़िए। उसमें हनुमान बेनीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी पार्टी छोड़ के जाएगा, वो मेरे से बात करके थोड़ी जाएगा। यानी हनुमान बेनीवाल ने एक और तड़का लगा दिया है। ये तड़का उम्मीदवार राम बेनीवाल को थोड़ा और भारी पड़ सकता है, लोगों की और नाराजगी बढ़ सकती है। पर ये अगर जितनी नाराजगी बढ़ेगी, वो नाराजगी कैलाश चौधरी की जो प्रियंका का टिकट कटवाने के प्रति नाराजगी थी उसको कम करेगी। अब जितनी बढ़ेगी उतनी उधर शिफ्ट होगा। अब जाट समाज शिफ्ट होगा, वो कैलाश चौधरी की तरफ कितना होगा, जितना उम्मीदवार राम बेनीवाल से नाराज होगा। अब हम बात करते हैं निर्दलीय ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी। भाटी ने दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ा रखी है, और कयास है और जो राजनीति के जानकार है वो मानते हैं कि भाटी के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना सबसे फायदेमंद होगा, और उसकी वजह जाट समाज के वोट बैंक का बिखराव होना। जाट समाज का आधा या 35-40% वोट कैलाश चौधरी की तरफ जाएगा, तो 60% उम्मीदवार राम बेनीवाल की तरफ जाएगा। यह बिखराव रविंद्र सिंह भाटी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी 36 कौम के वोट लेते हुए हमें नजर आ रहे। हाल फिलहाल वो अपनी देवदर्शन यात्रा जैसलमेर से शुरू कर चुके हैं। जो हमने उनका फीडबैक लिया है देवदर्शन यात्रा का, उसमें हमें ये नजर आया कि उन्होंने 36 कौम के लोगों से पहले आज्ञा ले रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। यानी वो उनके एक दिमाग पर इस बात का एक प्रेशर डाल रहे हैं, इस बात का एक जोर दिलवा रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो आपकी आज्ञा से लड़ रहा हूँ। अगर आप मुझे इनकार करो तो आज कर दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप और हम सभी जानते हैं कि राजनीति में पूछने जाने पर कोई जनता मना किसी को नहीं करती है, पर एक ये इमोशनल अटैचमेंट होता है, और जो भाटी है वो ये इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा 36 कौम के लोग उनके साथ जुड़ जाए। आगे आगे जैसे देवदर्शन यात्रा बढ़ेगी, आंकड़े और साफ होते जाएंगे, पर जो आज का माहौल है उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि या तो बीजेपी तीसरे नंबर पर चली जाएगी, या कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी उम्मीदवार राम बेनीवाल। जिसके साथ भी होगी उसकी भाटी के साथ उनकी फाइट होगी। जैसे जैसे भाटी की ये देवदर्शन यात्रा बालोतरा जिले में प्रवेश करेगी, उस समय हार जीत के आंकड़े तय हो जाएंगे। बाड़मेर तो उनका गढ़ माना जा रहा है, बाड़मेर में वो काफी आगे रहेंगे। बालोतरा डिपेंडिंग होगा कि उनकी देवदर्शन यात्रा से ये मालूम चलेगा कि ये जो कारवा है ये कहाँ तक जाएगा। पर जैसलमेर की देवदर्शन यात्रा ने यह संकेत दे दिया है कि भाटी जोरदार टक्कर देंगे, और अगर यही माहौल भाटी और मैनेज कर पाते हैं, उनकी जो टीम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जैसा वो रणनीतिक तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी करी, अगर उसी तरीके से ये पूरा चुनाव उन्होंने मैनेज कर दिया, तो भाटी ये चुनाव पुनः एक बार जीतते हुए नजर आ सकते हैं। बाड़मेर जैसलमेर से अगले सांसद रविंद्र सिंह भाटी बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमने तीनों का विवरण बताया कि तीनों की क्या मजबूत पक्ष है और क्या कमजोर कड़ी है। आपकी जानकारी क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत की। पुनः आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।